नमस्कार साथियों। आज हम आपको CUET UG के सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। CUET UG का जो सिलेबस है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। CUET UG सिलेबस फॉर इंग्लिश 101। प्यारे साथियों, आप हमारे चैनल रितेश गुप्ता 2026 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। हम आपको CUET UG के बारे में संपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। इसके सिलेबस, इसके पाठ्यक्रम जो है मतलब सिलेबस है तथा इससे जुड़ी हर एक अपडेट आपको हम देते रहेंगे। आज हम आपसे CUET UG के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। CUET UG का सिलेबस जो कोड संख्या 101 है और फॉर द ईयर 2026 के वर्ष के लिए है। आइए चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा बिना करते हुए आपको हम इसके बारे में बताते हैं। आपको दिख रहा होगा सिलेबस फॉर इंग्लिश 101। तो फर्स्ट है, लिखा है क्वेश्चन फॉर द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। अर्थात इसका आंसर इन इंग्लिश का जो हिंदी होगा कहेगा कि क्वेश्चन फॉर द लैंग्वेज सेक्शन, अर्थात जो हमारे इंग्लिश का जो सिलेबस होता है ये लैंग्वेज सेक्शन का पार्ट होता है। इसमें से कह रहा है कि जो लैंग्वेज सेक्शन का पार्ट है ये क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द टॉपिक, जो टॉपिक नीचे दिए गए हैं आपको दिख रहे हैं जो टॉपिक, तो टॉपिक इसी से उठाए जाएंगे क्वेश्चन। और लेकिन आर नॉट लिमिटेड, बट आर नॉट लिमिटेड, लेकिन सीमित इसी तक नहीं है। अर्थात हमें इसके बजाय भी कुछ आगे पढ़ाई करनी होगी। और आप देख रहे हैं पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमें इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसकी परीक्षा लगभग अप्रैल चल रहा है आपका, और मई में इसकी 15 मई या 10 मई से 15 मई के बीच ही इसकी परीक्षा हो जाती है। 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें 40 ही हमको अटेंड करने होते हैं, 10 क्वेश्चन हमें नहीं अटेंड करने होते हैं। जो लैंग्वेज सेक्शन का होता है जैसे हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, इन दोनों के 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन 40 से हमें अटेंड करने होंगे। एक क्वेश्चन का 5 मार्क मिलेगा और गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क कट जाएगा। और इसी तरह हमें 200 मार्क का होगा पूरा। तो पहला देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पढ़ने का जो पाठ्यक्रम है वह है देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस मैक्सिमम 300 वर्ड्स। अर्थात 300 शब्द में 3 प्रकार के हमें पैसेज दिए जाएंगे जिससे हमें आंसर को छांट करके सही विकल्प पर हमें टिक लगाना होगा। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें। पहला फैक्चुअल है, दूसरा नैरेटिव है, तीसरा लिटरेरी है। फैक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक क्वेश्चन, कुछ वास्तविक हमें गद्यांश दिए जाएंगे जिसमें से हमें प्रश्नों को छांट करके, जो प्रश्न दिए जाएंगे उस प्रश्नों के आंसर को छांट करके हमें सही का निशान लगाना होगा। और नैरेटिव कुछ वर्णनकर्ता क्वेश्चन रहेंगे, उसे भी छांट करके हमें उसका आंसर पे टिक लगाना होगा। और लिटरेटिव अर्थात कुछ लिटरेचर तो साहित्यिक पर आधारित क्या कहते हैं कहानियाँ दी रहेंगी, और उसी में से हमें उस जो प्रश्न दिए रहेंगे 4-5 जो भी दिए रहे हैं, अधिकतर मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं। हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम आपको सारे अपलोड कराते जाएंगे, आप देख लीजिएगा। केवल हमारे चैनल से आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसकी हर एक नोटिफिकेशन आपको हमारे पास से जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। लिटरेरी अर्थात साहित्यिक पर आधारित रहेंगे, उसमें से क्वेश्चन को आंसर को छाट कर लिखना होगा। और दूसरा नंबर होता है वर्बल एबिलिटी। इसमें है रीअरेंज द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम्स। अर्थात हमें कुछ इंग्लिश के सेंटेंस के पार्ट दिए रहेंगे जिसे अरेंज करके सही करना होगा, और जो सही हमें दिखेगा उसी पर टिक लगाना होगा। और कुछ वर्ड दिए रहेंगे जैसे सिनोनिम एंटोनिम हो गया, या कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइटम या फ्रेज हो गया अर्थात मुहावरा हो गया, ये सब दिए रहेंगे। उस पर भी हमें मैच करके उनको, अर्थात इस मुहावरे का अर्थ ये होता है, इसको ऐसे मिलान करके जो सही का निशान होगा, मतलब कि जो सही होगा 4 ऑप्शन में से उस पर हमें टिक लगाना होगा।